जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं नजर आया। नीतीश कुमार जी नहीं होते तो जेल से बाहर भी नहीं आते। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन के एक बयान ने जदयू में जलजला ला दिया है। ऐसा भूचाल आया है कि सोमवार को पार्टी दफ्तर में 3 प्रवक्ताओं को बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताना पड़ा कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक है। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। आनंद मोहन सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ ऐसा हमला बोला है जिसकी गूंज अब पूरे बिहार में सुनाई दे रही है। उन्होंने कल सीतामढ़ी में कह दिया कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है। यह भी दावा किया गया है कि पार्टी थैली वालों की है, उनकी ही चलती है। बाहुबली नेता का यह बयान ऐसे वक्त पे आया है जब केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह द्वारा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बताने से पार्टी के अंदर पहले से भूचाल मचा हुआ है। अब आनंद मोहन ने ऐसा पलीता लगाया है जिसकी चिंगारी जदयू को ले डूबेगी। जदयू में भी भारी खटपट है। ललन सिंह का बयान आनंद मोहन का बागी तेवर के बीच सोमवार को पार्टी प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव, नीरज कुमार अंजुमारा को बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देने पर आनंद मोहन जी की चर्चा कर रहे थे। मैं जानता था कि अंत में ये सवाल खड़ा करेंगे कि आनंद मोहन जी का बयान आया है। जहां तक मैं समझता हूं कि आनंद मोहन जी पार्टी में नहीं है, उनके परिवार हैं, लेकिन आनंद मोहन जी पार्टी में न स्वयं उन्होंने कहा कि मैं जदयू में नहीं हूं। लेकिन एक कहानी और बताता हूं, यदि नीतीश कुमार जी नहीं होते तो शायद जेल से बाहर भी नहीं आते। आज जो भी जदयू को कमजोर करने की साजिश हो रही हो उनके माध्यम से, तो अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते तो जेल से बाहर भी नहीं आते। और थोड़ा सा कृतज्ञ होना चाहिए। यानी पत्नी को एमपी पार्टी ने बनाया, एक सिवान के कविता सिंह के टिकट इसीलिए काटा गया ताकि शिवहर से उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए। बेटा को एमएलए बनाया और उसके बाद भी कई उपेक्षाएं रख रहे हैं और उस उपेक्षाओं के आधार पर पार्टी के नेताओं को, पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं इसको अच्छा राजनीति में नहीं मानता हूं। राजनीति में बहुत सारे कंपल्सन्स होते हैं, जो नेता होते हैं उनके राजनीतिक कंपल्सन्स होते हैं, उस कंपल्सन्स के आधार पर निर्णय होते हैं। निर्णय को हृदय से स्वागत करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, न कि आलोचना करना चाहिए। पार्टी सबों का है, सबों के लिए पार्टी है, सबके लिए पार्टी सोचती है। आपके लिए भी पार्टी सोची। परिवार के 2-2 व्यक्ति को पार्टी ने बना दिया तो पार्टी उस समय अच्छा था, नेता अच्छा था, आज नहीं बना मंत्री तो खराब हो गया। ये सब राजनीति में नहीं चलती है। हम ऐसे बातों पर विश्वास हम लोग नहीं करते हैं। आनंद मोहन जी को इन बातों से बचना चाहिए। हम कहते हैं कि ऐसे बातों को हम लोग बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और खारिज करते हैं। हमारी पार्टी मजबूती के साथ चल रही है और मजबूती के साथ आगे भी चलेगी और बिहार में और मजबूत पार्टी होगा। किसी के कहने न कहने से पार्टी न कमजोर होगा, न पार्टी इधर उधर होगा। जदयू नेताओं ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को कोई दफन नहीं कर सकता क्योंकि वो बिहार की जनता के दिल में बसते हैं। अब बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ मंत्री पद की नाराजगी है या फिर एनडीए और जदयू के भीतर किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट। आनंद मोहन ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि जदयू में अब विचारधारा नहीं बल्कि थैली की राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा है कि जो मोटा थैला लेकर जाता है वही मंत्री बनता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है। आइए आनंद मोहन की बातें आपको सुना। और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री बनेंगे। जदयू में जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री, जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं नजर आया। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे।
85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं थी उस मंच पर। आज जब आप होते हैं तब दो एलायंस पार्टी की के उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें होती हैं। आज बिहार में जो बोर्ड लग रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी का? आखिर 85 लोगों के साथ समर्थन में है, ऐसा क्यों आया? ऐसी परिस्थिति मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा। बीजेपी चाहेगा, हर पार्टी चाहती है एकाधिकार, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग मंत्रणाकार हैं, जो लोग सहयोगी हैं, वो आज क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार को घुमाने लाते हैं, भोजन कराने लाते हैं। जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? अब सवाल उठ रहा है कि क्या जदयू के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या मंत्री पद को लेकर नाराजगी अब खुली बगावत में बदल चुकी है? और क्या चेतन आनंद को मंत्री ना बनाए जाने के बाद आनंद मोहन ने सीधे नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आनंद मोहन के इस विस्फोटक बयान के बाद जेडीयू ने भी जोरदार पलटवार किया। पार्टी नेताओं ने साफ साफ कहा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो आनंद मोहन शायद जेल से बाहर भी नहीं आ पाते। जेडीयू प्रवक्ताओं ने याद दिलाए कि लवली आनंद को सांसद का टिकट किसने दिया, चेतन आनंद को विधायक किसने बनाया, और अब मंत्री नहीं बनाए जाने पर पार्टी और नेतृत्व पर हमला क्यों? तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।